तमाम साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th न्यू सिलेबस मैथ्स करने वाले हैं और मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। तो पिछला वीडियो में आप जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसके बाद 2, 3, 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो में दिखाया जाएगा। 2 में था 26 और 91। आपके पास क्या था? 26 और 91 का HCF भी निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है और फिर इसे जांच करके भी दिखाना है। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 26 और 91 का HCF और LCM दोनों निकाल कर जांच भी करना है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ें। पहले हम लोग पढ़े थे कि लिखेंगे हियर, यहाँ 26 को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, तो हो जाता है 13 दूनी 26। अब तो ये नहीं टूटेगा, दोनों अभाज्य संख्याएं हो गया। उसी तरह से 91 को तोड़ेंगे तो 13 इंटू 7, 13 7 91। अब यहाँ भी दोनों अभाज्य संख्याएं हो गया। अब ये दोनों अभाज्य संख्या में देखेंगे जो दोनों में मिलेगा, दोनों में क्या मिल रहा है भाई? दोनों में मिल रहा है 13 और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। तो HCF इक्वल टू 13। वहीं अगर हम LCM की बात करें तो LCM में आपको क्या बताया गया है? LCM में जो मिलेगा उसको पहले यहाँ पर लिख लेना है, इंटू ये 2 और 7 नहीं मिल रहा है तो इसमें 2 इंटू 7 कर देंगे। 13 दूनी 26, 26 सत्ते होता है 182, 182। ये इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये 26 और 91 का HCF 13 हो गया और 26 और 91 का LCM 182 हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं HCF ऑफ, ये ऑफ का साइन है। ऑफ में हम लोग लिखें जैसे 26 और 91 का HCF निकाल रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 26 और 91, 26 और 91 का HCF बराबर ये वाला आंसर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और LCM ऑफ भी इसी तरह लिख सकते हैं, LCM ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू 182। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ये सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन हाँ, बीच में यहाँ पर ये बोला है कि इसको जांच भी करके दिखाइए। तो जांच आप कैसे करेंगे? देखिए, दोनों का जो आंसर आया, जांच करने के क्या तरीका है? जांच का एक फार्मूला आप याद रख लीजिएगा कि ये जो दो संख्या है इसका गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल सेम होता है। तो आप लिख सकते हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल है ना। तो HCF इंटू LCM इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल आप लिख सकते हैं और दो संख्याओं का गुणनफल HCF का मान है, HCF का मान कितना आया है यहाँ 13, तो यहाँ आप लिखेंगे 13 इंटू LCM का मान है 182, तो यहाँ लिखेंगे 182 इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ अगर सेम आ गया तो ये हमारा जांच हो गया, मतलब HCF और LCM सही है। तो चलिए 182 को 13 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 4 2, 3 एकम 3 और 2 546, 2 8 1 6 6 13 23 66 है, 23 66। अब इधर भी अगर हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं, 26 और 91 को 6 2 6 54 4 5 23 6 6 3 2, 23 66 इधर भी आ गया तो यहाँ लिखेंगे 23 66। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जांच हो गया। जांच में क्या आप याद रखेंगे कि HCF और LCM को जब गुना करते हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल के योगफल गुणनफल के बराबर होता है। ये केवल दो संख्या का HCF पूछेगा और LCM पूछेगा तभी ये जांच का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अन्यथा इसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 2 था 510 और 92, ये दोनों का HCF निकालना है और LCM निकालना है। हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पहले हम लोग 510 को लिखेंगे और 510 को हम लोग तोड़ देते हैं। तोड़ते हैं इस तरह से 5 1 10, 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी 4, 1 और 1 11, 2 पचे 10, 1 2 पचे 10, 255। फिर अगर हम इसको 5 से तोड़ते हैं तो 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर हम तोड़ते हैं अगर मान लीजिए 3 से तो 17 तिया 51। ये आगे पीछे टूट गया, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन सजा करके लिखना है। पहले 2 लिखना है, फिर 3, फिर 5 एंड 17। तो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनफल। उसी तरह 92 को भी हम लोग तोड़ेंगे, 92 को भी यहाँ तोड़ देते हैं। 92 को तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 2 23 आ गया, 2 इंटू 2 गुना 23 है ना। तो 2 2 और 23। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग निकालेंगे HCF।
HCF में क्या बताए थे, जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में भाई ये 2 मिल रहा है तो यहाँ 2 लिखेंगे। और कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना 17 इससे नहीं मिल रहा है, 23 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर हम LCM की बात करें तो LCM में हम क्या बताए थे, जो दोनों में मिलेगा पहले ये लिख लेना है, उसके बाद जो जो संख्याएं बच गया ये दोनों में वो सारे मल्टीपल हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा मल्टीपल, 23 हो जाएगा मल्टीपल, फिर 5 हो जाएगा मल्टीपल, फिर 17 हो जाएगा मल्टीपल, फिर एक 3 भी बचा है ये भी मल्टीपल है ना। ये सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 को 23 से गुना करेंगे, फिर 5 से 17 से और 3 से, तो आ जाएगा 2 3 4 6 0। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो गया। तो HCF का वैल्यू 2 हो गया, LCM का वैल्यू इतना हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको आगे लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, 3 3 6 एंड 54, ये दोनों HCF और LCM निकालना है ना। तो HCF और LCM हम लोग कैसे निकालते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ हमारे पास 3 3 6 इक्वल टू, फिर हम ये 3 3 6 को तोड़ेंगे, 3 3 6, 2 से 2 1 जा 2, 1 3 13, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21, देखिए आया 2 2 2 2 3 7, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टराइज कहते हैं इसको। अब हम लोग लिखेंगे 54 को, तो चलिए 54 को भी हम लोग तोड़ लेते हैं। 54 को 2 से 2 दूनी 4, 2 से 3 14, 3 से 3 9 27, 3 से 3 दिया 9, तो 2 3 3 3 आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 3 बार 3 और 1 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए। अब हम लोग को HCF कैसे निकाला जाता है, तो HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, जो मिलता है, जैसे मिल रहा है 2 लिख दिए, मिल रहा है 3 लिख दिए, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो 2 और 3 हमारा हो गया 2 तिहाई 6 हो गया हमारा HCF। लेकिन यही LCM में हम क्या बताए हैं, LCM में आपको बताएं कि जो मिल रहा है पहले लिख लो 2 इंटू 3, ये मिल रहा था, उसके बाद क्या नहीं मिला 2 2 2 7, तो हम लिखेंगे 2 2 2 इंटू 7 इंटू 3 3 3 3, जो दोनों में फिर नहीं मिला सब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 7 और फिर 3 9 है ना, जितना आएगा मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका गुना करके आ जाएगा 30 24, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये 336 और 54 का HCF हो गया, ये LCM हो गया। अब इसका जांच करना हो तो जांच के लिए क्या बताए थे, जांच के लिए आपको क्या बताया गया है, जांच के लिए बताया गया है कि HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो HCF मतलब क्या हुआ, ये वाला 6 यहाँ बैठ जाएगा, LCM का मतलब क्या हुआ, LCM का मतलब क्या हुआ 30 24 है ना यहाँ, और दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कौन सा दो संख्या था, ये दोनों संख्या था, तो हम लोग लिखेंगे 3 3 6 इंटू 5 4 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है 12 15 और 21, ये दोनों में केवल HCF और LCM निकालना है, दूसरा कुछ नहीं निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, लिखते हैं 12 इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 है ना, फिर 15 को लिखते हैं 3 5 15, फिर 21 को लिखते हैं 3 7 21, और हमें निकालना क्या है, HCF। तो बच्चे आपको HCF के बारे में अगर जानना है तो आपको समझना होगा कि HCF जो अब यहाँ 3 डिजिट है, तो तीनों डिजिट में जो फैक्टराइज हुआ है, इस फैक्टराइज में तीनों में जो मिलेगा वही HCF होगा। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो HCF 1 होगा, चूँकि HCF नेवर भी 0, HCF 0 कभी भी नहीं होता है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है 3, देखिए तो यहाँ 3 हो गया, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो HCF का ये आंसर हो गया। और अगर LCM की बात करेगा तो LCM में ध्यान रखना है कि जो पहले मिला उसको लिख लेना है, और LCM में लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में 2 में भी मिलेगा तो एक ही बार लिखना है, तो ये 2 में भी नहीं मिल रहा है ना तीनों में मिल रहा है, तो ये सारे मल्टीपल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 5 और ये 7, ये सब मल्टीपल कर देंगे तो 3 4 जा कितना होगा 12 बचे 60, 60 7 420, यानी 420, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन हम लेते हैं, तो आगे क्वेश्चन है 17 23 और 29, 17 23 और
29। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 17 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 17 एकम 17, कुछ नहीं टूटेगा। 23 भी नहीं टूटेगा। 29 भी नहीं टूटेगा, है ना। तो इसमें देखिए ये जो अभाज्य संख्याएं में, ये तो खुद अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं टूटेगा। ऐसी स्थिति में हम क्या बताए थे कि एचसीएफ में कुछ भी नहीं मिलेगा तो एक छुपा हुआ रहता है, एक मिलना ही है, क्योंकि एचसीएफ जो है 0 नहीं होता है। तो एचसीएफ का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आंसर। लेकिन अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, तो सारा मल्टीपल हो जाएगा, यानी 17 × 23 × 29। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही अगर हम दूसरा क्वेश्चन बात करें, इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा, ये दूसरा ये था, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन 8, 9, 25 ये है। फिर 8 को तोड़िएगा आप, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 को तोड़िएगा, 3 3 जा 9, 25 को तोड़िएगा, 5 5 जा 25। अब बताइए कि देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू, जो तीनों में दिखाई देगा वही तो एचसीएफ होता है। ना 5 दिखाई दे रहा है, ना 3 दिखाई दे रहा है, ना 2 दिखाई दे रहा है, तीनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, यानी तीनों का मिल करके एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। क्यों बार बार कह रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ जो है 0 नहीं होता है। वही अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना ये 2 में भी मिल रहा है, ना तीनों में मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये और ये क्या होगा, मल्टीपल, यानी ये सारा मल्टीपल हो जाएगा। तो 8, 9 और 25 को मल्टीपल कर देंगे, है ना। 8, 9 और 25 कितना आ जाएगा, 25 8 200, 200 9 1800, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन भी दोबारा से हो गया, मतलब इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला था। हालांकि 3 संख्या वाला जांच नहीं करने का भी वो विधि नहीं है, 2 संख्याओं के लिए जांच बना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो ये आपका 3 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF ऑफ 306657 इक्वल टू 9 है, ये गिवन है। तो बोलता है इसी का एलसीएम क्या होगा, इसी का जो एलसीएम है 306 और 657 का क्या होगा, ये वाट है ना। तो हम लोग पढ़े थे, हम लोग देखे हैं पीछे क्वेश्चन में, हम लोग देखें कि जो 2 संख्या है, ये 2 संख्या का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग वी नो दैट, हमें ज्ञात है, लिख सकते हैं हमें ज्ञात है, हम जानते क्या हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर ये जो 2 संख्या दिया हुआ है उसी का गुणनफल निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं 2 संख्याओं का गुना या गुणनफल। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास कितना, ये 2 संख्या का एचसीएफ जो था वो कितना था, 9। तो ये 2 संख्या का एचसीएफ 9 था, और एलसीएम कितना था, तो ये दोनों संख्या का एलसीएम नहीं दिया हुआ है, मतलब यही दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है। आप ये पूरा लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ इतना लिख सकते हैं 306 एंड 657, ये लिख सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का जो मान है वो नहीं दिया हुआ है। इक्वल टू क्या बोला है, 2 संख्याओं का गुना। तो 2 संख्या कौन कौन सा, 306 657, 306 657 था, तो यहाँ लिखेंगे 306 × 657। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो इसलिए एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 × 657 बाय 9 से काट देंगे, 9 × 27, 28 29 30, 9 × 36, है ना। तो इस तरह से आप 34 और 657 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा सो आंसर। जैसे 657 है और उसको 34 से गुना, 7 चौके 28 के 8, 2 बचा, 5 चौक 20 और 2 22, 2 बचा, फिर 6 चौक 24 और 2 26, 7 या 21, 7 या 21 1 2, 5 या 15 2 17 7 1, 6 या 18 1 19, 8 2 1 3, 6 7 13 3, 9 2 11 12 2, हाथ में 1 और 1 2, 22 33 8। तो हमें यहाँ लिख सकते हैं 22 33 8, यही हमारा हो गया एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम इक्वल टू पूछा है कि एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू वाट, तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 22 33 8, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और ये तीनों क्वेश्चन जो था बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दूसरा तीसरा और चौथा में जो भी सवाल थे वो सारे सॉल्व कर गए। जय हिंद, जय भारत।